सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई भैंसवाड़ गांव हमारे यहाँ बड़ौदा हल्के के हमारे योगेश्वर जी हमारे साथ हैं और हमारे मैं तो भाजपा की टीम में सच्ची बताऊं हमारे कृषि मंत्री जी हमारे साथ हैं और ओम प्रकाश धनखड़ जी। कृषि मंत्री इलेक्शन तो हार जीत का अलग बात है, लेकिन जब मैंने इंटरव्यू लिया था सच बताऊं इतने इंटेलिजेंट मैंने कोई और आज तक दिखा नहीं। किसान की हर एक बात का इन्होंने पता है और एक जो सबसे बड़ा पुरस्कार हुआ है आज तक किसी कृषि मंत्री को नहीं मिला था, हमारे धनखड़ साहब को मिला था। सर सच्चाई है तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, आज आप बड़ौदा हल्के में आए हैं, योगेश्वर जी के पास आए हैं या बड़ौदा हल्के के सर्वे के लिए कंपेनिंग के लिए आए हैं? देखिए बड़ौदा हल्के में आज मैं जनसंपर्क के लिए आया हूँ जी। 5-6 जगह मेरे अलग अलग गाँव में चाय के प्रोग्राम हैं जी, और यहाँ भी है, भैंसवाड़ में भी है, योगेश जी के यहाँ भी है, सब जगह जाऊँगा। और बड़ौदा में उपचुनाव होना है और उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप तो जींद आड़े उपचुनाव में भी थे जी, क्योंकि जब किसी हल्के में उपचुनाव होता है तो वो हल्का वीवीआईपी हो जाता है जी जी सर। सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगाती हैं जी, और उस नाते से एक सबकी निगाह उसके ऊपर हो जाती है जी। लेकिन ये बड़ौदा हल्के के लिए एक सुअवसर है अपने विकास का, और मुझे लगता है कि बड़ौदा हल्के का मूड जो है अपने विकास को चुनने का है। तो आपका क्या विशेष आशीर्वाद योगेश्वर जी के साथ है या और भी हैं जिनको आशीर्वाद दे रहे हैं आप? देखिए सबके साथ आशीर्वाद है, योगेश्वर जी के साथ भी है, बाकी सब पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी है, और वो रहना ही चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसी मंत्र के साथ काम करते हैं, पार्टी भी इसी मंत्र के साथ काम करते हैं। अब की बार क्या कुछ प्लानिंग है सर ये इलेक्शन जीतने की? कुछ विशेष तो होगा अब की बार? देखिए निश्चित रूप से जब सरकार होती है तो सरकार के पास तो एक ही मॉडल होता है चुनाव जीतने का, वो होता है विकास का मॉडल जी, क्योंकि सरकार की विकास करने की क्षमता होती है। विकास के पास सरकार के पास रिसोर्सेज होते हैं, बाकियों के पास वादे होते हैं, और सरकार के पास योजनाएं होती हैं, सरकार के पास काम होता है। बाकी तो केवल बात बनाएंगे, लेकिन सरकार जो होती है वो काम करती है, काम करके और उस इलाके को आगे बढ़ाती है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ौदा के लिए एक अवसर आया है कि उन्होंने अपोजिशन का टाइम भी देख लिया जी, है ना जी। अब पिछले 5 साल गए, फिर 1 साल, ये लगभग 5-7 महीने और भी चले गए, तो उस समय जिस तरह से विकास में पिछड़ा, तो अब एक अवसर है कि उसकी कमी काट के और तेज़ी के साथ इस हल्के का विकास हो। ये एक मौका लोगों के पास आया और मुझे लगता है कि लोग समझदार हैं, इसका फ़ायदा उठाएंगे। पता नहीं ये सच्चाई है, पता नहीं रूमर फैला हुआ है, हर जगह ये कह रहे हैं कि भाई भाजपा जिसको भी टिकट देगी उसको पहले कोई बड़ा पद, मंत्री पद दे दे, ऐसा कुछ लग रहा है, मतलब योगेश्वर जी को या जिसको भी टिकट मिले, ऐसा कुछ प्लानिंग चल रही है? देखिए किसी को पद देना ये तो मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, उनका अपना निर्णय होता है, लेकिन ये मैं जरूर मानता हूँ कि जो भी उपचुनाव लड़ता है जी, उसकी इम्पोर्टेंस किसी मंत्री से कम नहीं रहती। वो सबके निगाह में आ जाता है, सबका लाडला हो जाता है जी, और उस इलाके के काम भी प्राथमिकता के आधार पर किए जाते हैं। अभी बड़ौदा हल्के में क्या कुछ आपने खामियां या क्या कुछ प्लस पॉइंट दिखे हैं? आप घूमे हो 2-4 जगह। देखिए मैं तो आज पहली बार ही इस चुनाव के लिए तो पहली बार जनसंपर्क के लिए आया हूँ। पहले मैं आता रहा हूँ, भैंसवाड़ भी मैं पहले भी कई बार दौरे किए हैं निश्चित रूप से, और इलाके के लोग बड़े जागरूक हैं और बड़ी समझदारी से निर्णय करते हैं जी, और मुझे लगता है कि विकास के साथ इस बार डट के बड़ौदा हल्का खड़ा होगा। लग रहा है सर? बिल्कुल निश्चित रूप से। अभी आप आज ही रहेंगे या आते ही रहेंगे या अभी हफ्ता लगातार कुछ ऐसा? लगातार के चुनाव तक बार दौरे करना वो हमारी ड्यूटी भी है, और इतना जो अवसर है लोकतंत्र का, ये तो त्यौहार है, और उस नाते से इस त्यौहार में सब हिस्सेदार बनते हैं। तो पार्टी जोरदार तरीके से हिस्सेदार बनेंगी, जोरदार तरीके से हिस्सेदार बनेंगे तो हम सबको तो यही, ये जैसे रामफल जी बैठे यही डैमचा डालना है। योगेश्वर जी आपका क्या कुछ कहना है? ये आशीर्वाद आपको मिलेगा, क्या होगा, क्या कुछ प्लानिंग होगी? देखिए आज हमारे पूर्व कृषि मंत्री ओपी धनखड़ जी आए हैं मेरे गांव में जी, और मेन चीज़ वो है कि इस बार उपचुनाव है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी जी जी, और हमारा सबका यही है कि लोगों को जागरूक करना, क्योंकि 4 साल सरकार के बचे हुए हैं और हल्के विकास करना है तो जीत बहुत ज़रूरी है, और लोगों ने मन भी बना रखा है कि पूरे 4 साल हैं और पूरी सरकार तो ये रहनी है। इसलिए सरकार के साथ चल के और हल्के का विकास करना है, जो आज तक पिछड़ा रहा है
वो कमी पूरी करनी है। अच्छा, आपसे एक छोटा सा मेन क्वेश्चन, आप खिलाड़ी रहे हैं, बड़ौदा हल्के में जो 14 गांव है, स्टेडियम को लेकर कुछ विशेष प्लानिंग है आपकी? देखिए बिल्कुल, अब आप मेरे गांव से ही देखिए कि मेरे गांव में 2 ही चीज़ें हैं जी, कुश्ती और कबड्डी। जी, कबड्डी के 6 बच्चे प्रो, मेरे हाँ साथ ये में परवेश और भाई, सुनील और ये, हाँ हाँ जी, हाँ जी, और दीपक क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत विजेता टीम के खिलाड़ी रहे हैं ब्लाइंड के। जी, जी, बस ये है कि हर समस्या जो भी खेलों से संबंधित समस्या होगी उसको दूर करना है। उधर जैसे कबड्डी के ज़्यादा जो ये ओपन जिम टाइप वगैरह ये कुछ बिल्कुल जल्दी, ये बिल्कुल हमने अपनी पहले भी मांग दी थी कि भाई खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों की परेशानी मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। हर गांव में कोई ना कोई परेशानी रहती है खिलाड़ियों किसी न किसी चीज़ को लेके, वो चीज़ें दूर करनी हमारी प्राथमिकता है। और जल्दी ही, अब तो क्योंकि चुनाव आया हुआ है और इसका भरपूर फ़ायदा उठेगा, काम भी होंगे और आगे भी काम होंगे। यही सोच के हल्के के जितने भी हल्के वासियों ने ये सोच रखी है कि पूरे 4 साल में सरकार के साथ चल रहा हूँ, यहाँ से कमल खिलाना है। तो भाई ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, बाकी इलेक्शन पूरा ही है। और मेरे भाई यहाँ पे जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, इनसे तो मैं स्पेशल इंटरव्यू करूंगा। छोटी छोटी फोटो में कुछ नहीं होना जाना भाई, और मेरा सौभाग्य है 75 लाख के हैं। फोटो लेंगे, आ जाओ भाई। जी जी। दीपक तो भाई ये छोटी सी वीडियो आपने किसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बता दियो भाई। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। हाँ जी, रुक जा भाई, आपका क्या कहना है जी? मेरा यही कहना है, जो आपने इंटरव्यू लिया था ना, उसका मैं हर सड़कों का सर्वे कर रहा हूँ और उसकी रिपोर्ट में बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जियों को पहुँचाऊंगा और इलेक्शन से पहले सारे ठीक हो जाएंगे। वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जय हिंद, भारत माता की जय।